ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी का जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, नीति वचन के एगो किताब यानी कि नीति वचन किताब के एगो रोचक कथा के श्रेणी में ना राखिना, पर ई एगो रोचक कथा है। एकरा के पढ़त हमन के परमेश्वर के आत्मा के सहभागी बन जाई न जा। ए किताब में हमनी सब के खातिर एगो ना एगो संदेश एकदम बा। ए किताब के लक्ष्य विशेष रूप से नौजवानन खातिर है। आज नौजवानन सब के जिंदगी में अनेक सवाल बा। ए किताब में ओहनी लोग खातिर अनेक संदेश भी बा। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लीही। नीति वचन के किताब 1 अध्याय 1 पद इस तरी से बतावता। दाऊद के बेटा इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। ए पद में स्पष्ट रूप से संकेत बाकी इस संकलन के लेखक राजा सुलेमान हवे। इस संभव बाकी राजा सुलेमान एह नीति वचन के अनेक स्रोत से संकलित कैले बाड़े। अतः एकर संकलक और संपादक दोनों ही हमें। एकरा साथ ही ई सूचना दिहल गइल बा कि सुलेमान एकरा अतिरिक्त भी अनेक अनेक नीति वचन के लिखले, जवन इस संकलन के पहला विभाग है। अध्याय 1 से 9 जेकरा में बुद्धि और मूर्खता के बीच विशेषता दिखावल गइल बा। जब एगो बालक अपन जिंदगी शुरू करेला त परमेश्वर ओकरा के कुछ निर्देश देले। एकरा द्वारा पढ़े वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ के बात समझे और काम करे में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई के शिक्षा पावे। एह अंश में 10 शब्द प्रयुक्त बा। ये सब शब्द के हम बढ़िया तरी से एकरा ऊपर विचार हमनी के करे के। बुद्धि प्राप्त करे के। बुद्धि प्राप्त करे के का अर्थ होला? एकरा के सही उपयोग के क्षमता। एकर उपयोग एह किताब में 37 हाली यानी कि 37 बार भइल बा। पवित्र शास्त्र में ई एगो बहुते बढ़िया युद्ध बन के रह गइल बा। ज्ञान के सही उपयोग के क्षमता बहुत बा, जेकरा दिमाग में ज्ञान अर्थात सूचना सबके भंडार संचित बा, पर एकरा में बुद्धि के बहुत ही अभाव बा। उ अपना ज्ञान के उचित उपयोग ना कर पावेलन। उ अपना ज्ञान के सही दिशा ना दे पावेलन। यहाँ पर हम और जोड़े चाहतानी। पुराना नियम में बुद्धि के अर्थ उहे होला जौन की आज एगो विश्वासी के खातिर मसीह यीशु हमें। पौलुस प्रेरित कुरिन्थुस नगर के मसीही सबके पत्री में ए तरी से लिख ले रहन। वही परमेश्वर के वरदान से तोहन लोग मसीह यीशु के अंग बन गइल बड़ा। परमेश्वर
मसीह यीशु के हमन के ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना देले बाणे। बुद्धि सर्वोच्च पद ह हर एगो विश्वासी के। सब बुद्धि प्रभु यीशु मसीह ही हमें अर्थात बुद्धि के जानल ह। पौलुस इनका के महत्वाकांक्षा भी ये हो जाए। सच में ई हमनी के सबसे बड़ आवश्यकता बा। मसीह के जान लिहल मूर्खता ना ह, ई तो सबसे बड़ बुद्धिमानी ह। जब रउआ विश्व प्रणाली के निरर्थकता और मसीह यीशु के बिना अपना जिंदगी के खोखलापन के पहचान के विश्वास से मसीह यीशु के अपना ले ले तो ई राउर सबसे बड़ बुद्धिमानी ह, यानी कि सबसे बड़ उपलब्धि ह। दूसर का ह शिक्षा। ई इस संकलन में 26 हाली प्रयुक्त भइल बा। एकर मूल भाव होला निर्देश दिहल, सिखावल, शिक्षा दिहल, अनुशासन और दंड के माध्यम से बालक के सही सूचना दिहल। ई भुला देवे वाला सत्य बन के रह गइल बा। आजकल समाज परमेश्वर के पवित्र वचन से दूर हो चुकल बाड़े। हमनी के कानून तूरे वाला के जेल में डाल दी न जा कि ऊ सुधर जाओ। ई परमेश्वर के वचन के अनुरूप ना होखे के त ई रहे कि ओकरा के दंड दिहल जाओ बस। एकरा अलावा और कोनो कारण नइखे दिहल गइल। और रउआ अपना प्रभु के अनुशासन में ले आईना, प्रताड़ित करीना, काहे कि ई उनका शिक्षा या निर्देश देवे वाला के प्रक्रिया में आवेला। उद्देश्य उनकर दंड दिहल ना भइल करेला। दंड अंतिम लक्ष्य ना ह, शिक्षा दिहल मूल लक्ष्य ह। हमन के सब काम ही उल्टा करे लागल बानी जा। हमन के अपराधी सब के अनुशासन में ले आई न जा। हमन के परमेश्वर के उद्देश्य सबके याद करत प्रक्रिया पर लौट आई न जा या आइल उचित होला। पाठशाला या स्कूल में नया शिक्षा प्रणाली लागू कइल जा रहल बा। पुराना प्रणाली के का भइल जौना में अनुशासित करत शिक्षा दिहल जात रहे। बालक पर छड़ी के उपयोग पुनः कइल गइल उपयुक्त बा। अगला शब्द ह समझ, अंतर्दृष्टि, पहचानल। फिर एगो औरी शब्द बा न्याय। ई धार्मिकता के पर्याय ह। एकर अर्थ बा सही या उपयुक्त व्यवहार। जौन कुछ परमेश्वर कहले रहन या आदेश देले रहन उ सही और उपयुक्त रहे। परमेश्वर ज्योति के अन्हार से अलग कइलन। ऐसन ना भइल करेला कि जौन कुछ एगो सामान्य मनुष्य करेला उ सब सही के श्रेणी में रखल जाला। यही कारण चारों ओर अतना बेइज्जती फैलल बिया। सही और गलत आजकल एगो तुलनात्मक शब्द बन के रह गइल बिया जौन की पूर्णतः अनुचित बा। उचित होके के स्थिति ई एगो सिद्धांत ह, ना कि व्यवहार। परमेश्वर के संतान के केवल सिद्धांत दिहल गइल बा, ना कि व्यवस्था। हमन के जौन भी कदम उठाई न जा उ पूरा विश्वास के साथ हमन के उठाई न जा। उ पूरा विश्वास के साथ हमन के आई न जा कि यह सही अंग ह। तब ना तो हमन के अपना कोइल गोला पर दुख होला, यानी कि दुख होके के चाही और ना पछतावा। धन्य बाणे उ आदमी जेकर अंतर आत्मा उनका पर आरोप ना लगावेला। हमनी के एक दूसरा के कमजोर यानी कि दुर्बलता के साथ लेके चलल जरूरी होला, ना कि जौन कुछ हमनी के बढ़िया लागे ओकरे के करे के बा। हमनी के
हर एगो कदम समझदारी से उठावे के चाहिए। कुशाग्रता अर्थात हमनी के द्वारा उठावल हर एगो कदम में कुशाग्रता समझदारी दिखाई दिहल उपयुक्त होई। परमेश्वर के संतान मूर्खतापूर्ण काम करत दिखाई ना देला। मसीह यीशु के शब्द याद राखी जवन ऊ कहले रहन, सांप के समान चलाक और कबूतर के समान भोला बना। एगो और शब्द बा सावधानी। एकर अर्थ होला ध्यान राखल, अन्य आदमी के सुविधा के ध्यान में राखल। ई गुण आज के युवा जाति में बहुते कम पावल जाला। कारवा में ई गुण पावल जा रहल बा। एक किताब के अध्ययन से ई संभव हो सकी कि रउआ में ई सब गुण देखल जा सके। 5वां पद में लिखल बा, बुद्धिमानी भी ए वचन के सुने और ऊ अपना विद्या के बढ़ावे। समझदार आदमी जिंदगी रूपी नैया के खेवे के कुशलता प्राप्त करे। सब महान आदमी सबके लक्ष्य इहे रहल बा। उन लोग ई भी ना सोचले कि जवन हमनी के सीखे के रहे सीख लिहनी जा। आज टीवी के साक्षात्कार में देखी कैसे अहंकार पूर्ण होला। उन लोग के जवाब उ ई प्रदर्शित करता कि उन लोग के सब कुछ मालूम बा। यहाँ ए पद में कहल गइल बा, बुद्धिमानी और सुनलन और ज्ञान के स्वीकार करलन। एक किताब में सुलेमान इहे तो ऊ कह रहल बड़े, रुआ में तनकी सा चतुराई बा, रुआ ऊ सब स्वीकार करी हैं जवन ए संकलन में कहल गइल बा। पवित्र आत्मा ए संकलन में हमनी खातिर महान सत्य लघु वाक्य में पेश कइल गइल बा। एकरा द्वारा मनुष्य पहले ही दृष्टांत के अर्थ जानी। उ बुद्धिमान सबके बात और उनकर गुण वचन के समझी। एगो युक्ति यही से संबंधित बा। ई परमेश्वर के महिमा है कि रहस्य बना रहल बने, किंतु राजा के महिमा तब होला जब वो रहस्य पर्दा उठेला। परमेश्वर के वचन अमूल्य रत्न से भी कहीं अधिक मूल्यवान बा। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहलन कि पवित्र शास्त्र के वास्तविक निधि खुद प्रभु यीशु मसीह हमें। इस संकलन के केंद्रीय विचार का है? यहोवा के भय मानल बुद्धि के शुरू है, पर मूर्ख जनता बुद्धि और अनुशासन के तुच्छ मानेलन। हमरो के सामने बतावे चाहता नहीं, एगो आदमी अपना कार में जात रहन कि उनकर एगो चक्का पंचर हो गई। अपन कार सड़क के किनारे खड़ा कर दिलन और पंचर वाला चक्का खोले लगले। संयोगवश वो स्थान जहाँ पर इनकर गाड़ी खराब रहे, यानी कि चक्का पंचर रहे, वो स्थान रहे पागल खाना के। और ये पागल खाना के एगो आदमी उनका के ई सब देखत रहे। ये आदमी नट खोल के हवा के ढकना में रख देले रहन। जब वो चक्का बदल चुकल और उनकर गोड़ वो ढकना पर लागल और सब नट भाल्टू गहरा नाला में जा गिरल, जहाँ गंदा पानी बहल करत रहे। उ आपन कपार खुजलावत विचार करे लगले कि अब हम का करी। नट त गहरा नाली में चल गई, चक्का अब कैसे लगावल जाओ। काफी देर उ बहुत ही परेशान रहन। उ पागल आदमी जौन की पागल खाना में रहे, उनका के ई सब परेशान हो तो
देखत रहन और ऊ पुकार के ऊ पागल कहलन, ओ 3 पहिया में से एक एक गो निकाल के ए पहिया में लगा द। गाड़ी तो ठेल ठाल के मिस्त्री किने पहुंच ही जाई। ई आदमी ओ पागल आदमी के ओर बड़ा ही आश्चर्य से देखले और कहले, अरे हाँ, पर ई बात हमरा काहे ना समझ में आइल ह। तो यहाँ के पागल खाना से हमरा के सही सलाह देला हा, जबकि हम अच्छा भला आदमी ई बात ना समझ सकनी। ई पागल आदमी जवाब देलन, हम पागल भले ही बानी मगर मूर्ख नहीं की। इस संकलन मूर्खता के विषय बहुत कुछ समझलन। बेटा, अपना बाबू के शिक्षा पर ध्यान द। अपना महतारी के सीख अस्वीकार मत कर। ई माना सिर के सुघर मुकुट होई, तोरा कंठ के सुशोभित करे वाला माला ह। ई एगो बहुत महत्वपूर्ण पारिवारिक संबंध बा। धार्मिक माता पिता के परिवार से होखल एगो बहुत बड़ आशीष भइल करेला। दूसरा ओर कैसन बड़ कृपा के पात्र उ बालक जौन की धार्मिक बाबू महतारी के संतान ना ह। जैसे ही बालक बढ़लन, यानी कि घर से बहरी कदम राखेलन, उनकर सबसे पहला संपर्क नौजवानन से होला। सब मनौता ही इस श्रेणी में आवेले। तब हमने के बालक भला कब तक उन लोग के सामने ठहर सकी हैं। सत्य रुआ सामने के ले आवे चाहता नहीं। पवित्र शास्त्र में चाहे जतना चरित्र बा, ओकर ऊपर ओ संकलन के कोनो ना कोनो शुक्ति अवश्य लागू हो सकेले। अगला 4 पद में कतही कतही हमनी के मिस्र में बंदी यूसुफ के झलक जरूर दिखाई देला, जब वो पोतीपर के मेहरारू के द्वारा लुभावल जात रहन। नीति वचन के किताब 1 अध्याय के 11 से 14 पद ए तरी से बतावता, यदि ऊ कहें हमरा किने आवा, हम हत्या खातिर घात लगौले आ हम लुका के निर्दोष पर वार करी। हम अधलोक के सदृश उनका दंडित ही, अर्थात कब्र में गिरे वाला के समान पूरा के पूरा निगल जाए। हमरा सब तरीके बहुमूल्य धन प्राप्त होई। हम अपना घर के लूट के भर लेब, तू हमरा साथ मिली जा। हम सबनी के एक ही बटुआ होई। पापी सबके पास एगो युक्ति होला, बिना मेहनत दूसरा के संपत्ति के हड़पल लेवे के। एकरा कारण दूसर लोग दुख उठावेलन, पर ऊ अपन घर धन से भर ले। श्रोता मित्र भाई बहन, दूसरा के दुख दे के, दूसरा के धन लूट के राजा मत बनी, काहे कि परमेश्वर एकर न्याय करी है। मित्र, अगर रउआ मन में ये सब विचार बात आजू छोड़ दी और प्रभु के साथ हो ली। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।